जो गैर हिंदू हैं उनका जो एंट्री है, उनका जो प्रवेश है वो वर्जित है। इसी पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी दिव्यानंद जी जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्माचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे हमारे साथ एक और मेहमान हाजी नाजिम भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रावत, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना जा रही हूं कि आप इस फरमान को या आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये कौन सी तस्वीर हम पेश कर रहे हैं? देखिए हिमानी जी, तस्वीर तो बिल्कुल ठीक है। मक्का के अंदर अगर हम दर्शन करने जाएं वहां पर मक्के शिवलिंग पर, या कहें कि इस समय इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां आप नहीं जा सकते। आपको वहां मुसलमान बनना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। हैं? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक इस्लामिक धर्म इतना कट्टर हो चुका है, पूरे विश्व के अंदर इतनी कट्टरता फैला दी है कि आपके यहाँ अगर जाओ तो पहले इस्लाम आप कन्वर्ट करो, यानी आप इस्लाम को पहले धारण करो, उसके बाद में दर्शन कर सकते हो। भाई जब गंगा से आपको इतनी दुश्मनी है, गंगा स्नान करने से अगर आप मुसलमान और हिंदू हो जाएंगे, आप काफिर हो जाएंगे, तो उस गंगा में आप जाते ही क्यों हो? इसलिए आप एंट्री बैन कर देंगे? इसलिए आप एंट्री बैन कर देंगे? लेकिन वो तो सार्वजनिक स्थल है ना, सार्वजनिक धर्म स्थल है ना सर। तो वो भी तो सार्वजनिक ही है ना। जब इस्लाम में है, अगर 300 करोड़ आदमी अगर एक मक्का में जाकर के वहां सजदा करते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, वहां कोई आदमी जाना चाहे, इच्छा हो, तो वो नहीं कर सकता। वो कोई उसको इस्लाम धर्म परिवर्तन करने पड़ेगा? ये कौन सा तरीका है? ये तो बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। तो आप जब हमारी देवभूमि है वहां क्यों जाते हो? वहां क्यों मस्जिद बनाते हो? क्यों वहां अपने दरगाह बना रखी है? क्यों वहां पर आपने मजारें बना रखी है? मुझे तो लगता है जरूरत नहीं है आपको वहां। लेकिन डॉक्टर रावत, कहीं ये सिलसिला रुकेगा? आज आप मुस्लिम्स की एंट्री को बैन कर रहे हैं, कल दलित होगा, कोई और समुदाय होगा, मतलब कहीं तो ये रुकेगा? जो हिंदू और हिंदू से सपोर्टेड संगठन है वो सारे के सारे इसमें आते हैं। हाँ। इसमें सिख भी हिंदू में आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। ये सब लोग वहां पर अलाउ हैं। दलित तो हिंदू हैं, दलित कोई अलग से थोड़ी कोई धर्म है, तो वो सब आ सकते हैं। लेकिन जो इस्लाम यानी जो स्पेशल जो विरोध करते हैं हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भाईचारे के हमारे धर्म है, उनको अगर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार हेट करते हैं, घृणा करते हैं, गंगा स्नान का विरोध करते हैं, तीर्थ स्थलों पे हमारे जाकर के वहां पर उनको अशुद्ध करते हैं, तो उनका बैन होना ही चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? भाई आपके और हमारे विचार नहीं मिलते। आप गाय खाते हो, आप गाय काटते हो, आप जब गाय काटने वाले आदमी को गंगा में स्नान कैसे करने दिया जाएगा? गंगा तो हमारी माँ है, गाय हमारी माँ है। जब गाय और गंगा हमारी माँ है तो वहां आप कैसे जाओगे? आप मैं आपको तो हालांकि मेरे को मोहम्मद हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं, उनसे इस पर काउंटर रिएक्शन लेना है। लेकिन आपकी इस बात पर मैं आपको सर बता दूं कि आपको याद होगा बनारस में किस तरह से जब डीएम द्वारा बोर्ड लगा दिया गया था और ये कहा गया था कि ये जो गंगा यहाँ पर बह रही है ना, इसका जो पानी है इसमें इतना मलमूत्र है ना कि ये इस्तेमाल योग्य नहीं है। तो कौन कर रहा है सर अपवित्र? इस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक बार मौलाना रिजवी साहब वो कह रहे हैं कि भाई आप भी तो यही करते हैं, तो फिर हम आपको क्यों दें अपने धर्म स्थलों में आने की इजाजत? देखिए मोहतरमा, ये ट्रेड है और ये नफरत फैलाने वाला ट्रेड है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाला ट्रेड है। ये भारत में नहीं चल सकता। भारत में हिंदू और मुसलमान मिलजुल करके रहते हैं, भाईचारा बना के रहते हैं, कौमी एकजुटता के साथ में रहते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब मशहूर हिंदू धर्मगुरु हैं। मैं उनको सम्मान करते हुए, उनका एहतराम करते हुए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देश की बात करें, विदेश की बात न करें। मक्का शरीफ में जो लोग हज करने के लिए जाते हैं वो कह रहे हैं कि वह हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब अल्पसंख्यक मंत्री थी ईरानी, तो ईरानी जी गई थी वहां पर और उनके साथ में भारत सरकार के बहुत सारे अधिकारी जो हिंदू थे वो भी मक्का शरीफ गए थे, मदीना शरीफ गए थे। तो बहरहाल देश की बात करें, देश में कौन सा ऐसी दरगाह है जहां पर हिंदुओं को रोका गया है? दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज हो, दरगाह के चौचा शरीफ हो, दरगाह कलियर शरीफ हो, देवा शरीफ हो, कौन सी ऐसी दरगाह है जहां पर बोर्ड लगा हुआ मिला हुआ आपको? कहीं भी नहीं। सब जगह हिंदू मुसलमान सब लोग प्यार मोहब्बत से जाते हैं, जिसको जहां आस्था है वहां जाता है। तो ये बोर्ड लगाने की क्या परंपरा डाली जा रही है? ये गैर संवैधानिक है और ये संविधान के विरुद्ध है। कोई भी भारत का संविधान याद आ गया? रहने वाला, कोई भी भारत का रहने वाला कहीं भी रहता है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कारोबार कर सकता है। तो डॉक्टर साहब आप देश की बात करिए, विदेश की बात मत करिए। शहाबुद्दीन साहब, देखिए आप इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत अच्छे धर्मगुरु, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। ये बताइए, अगर हम मक्का जाना चाहें, स्मृति ईरानी की बात छोड़िए, वो तो मिनिस्टर थी,
अगर साधारण हिंदू कोई वहां जाना चाहे मक्का में, तो क्या जा सकता है वो हज करने के लिए, या वहां पर सजदा करने के लिए जा सकता है क्या वो? देखिए डॉक्टर साहब, आप तो बहुत विद्वान और बड़ी अहम शख्सियत हैं, और एहतराम के साथ मैं आपको कहूं कि आप वीजा लगवाइए, बिल्कुल जाइए। ठीक है। वहां कोई मुमानियत नहीं, कोई रोकथाम नहीं है। आप जो है वहां नहीं जा सकते। चलिए, बहुत ठीक है। सारे लाखों चलिए, लाखों ठीक की है। तादाद- एक ओपनिंग रिमार्क्स में बाकी मेहमानों से भी ले लेती हूँ। स्वामी दिव्यानंद जी भी हमारे साथ है। स्वामी दिव्यानंद जी, मुसलमानों का काबा और हिंदुओं के बाबा, ये किस तरह का तर्क है? आपको नहीं लगता है कि ये फैसले समाज को तोड़ेंगे या जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। वंदे मातरम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा मैं भी इस बात को बोलता हूँ कि उनके काबा शरीफ में एक आम हिंदू को जाने की अनुमति नहीं है। रह गई बात स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र है, पूरे देश में स्वतंत्र है, पूरे हरिद्वार में जाने की छूट है आपको, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ उस निर्धारित स्थान पर जहां दूसरा कोई कार्य नहीं है। हमारे हिंदू कृत्य के अतिरिक्त वहां दूसरा कुछ नहीं है, ना वहां कोई सिनेमा हॉल है, ना वहाँ कोई गार्डन है, ना कोई मार्केट है। वहाँ सिर्फ हमारी एक पवित्र आस्था की भूमि है। वहाँ कैसे जाएंगे? दूसरी वो बात, सार्वजनिक धर्म स्थल है ना आचार्य जी, सार्वजनिक धर्म स्थल है ना, कोई भी जा सकता है। हमारा संविधान हमको ये इजाजत देता है, मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, कहीं भी खाऊं, कहीं भी पीऊं, कहीं भी नौकरी करूं। हिमानी जी, उसकी एक मर्यादा होती है। अच्छा। यदि आपको मेरे ऊपर आस्था है, हाँ। तो आइए घर वापसी कीजिए आपके पुराने घर पे, हम आपको गले लगा के स्वागत करते हैं। अच्छा। हम चलेंगे साथ में। हाँ। आप चले, कैसे विश्वास कर लूं? हाँ। किसी दुकानदारी में भी जब गंदगी फैलाते हैं, थूक और मूत्र की बात करते हैं, तो कैसे वाले हमारे पवित्र स्थान में वहां जाकर अब क्या करेंगे? तो ये तो विश्वास नहीं होता है। और अगर भाईचारा तो की इसी बात का नाम करते- ले लेकर आप लोग ले आए थे ना। देखिए उत्तराखंड में यूसीसी इसीलिए आया था ना। नहीं, तो फिर जाके पहली बात तो मैं अगर नहीं, विचारांतर हो जाएगा यहाँ। मैं कहता हूँ कि अगर उनकी आस्था है, हाँ। आस्था से आगे मर्यादा से आगे, अन्यथा वहाँ इस्लामिक व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको आवश्यकता लग रही है तो आप हिंदू बनकर आए, हम आपको स्वागत करते हैं। आपका तो पुराना घर, कौन सी बड़ी बात है? आपके पूर्वज थे, आप भी हमें, हम आपको पहले गले लगा के जवाब स्वागत दीजिए हाजी करेंगे। नाजिम साहब। हाँ हिमानी जी, देखिए मुसलमानों को किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के लिए इन्होंने एक दावत पेश करी है, ये देखने वाली बात है। हमने तो कभी नहीं कहा कि भी आप मस्जिद में आओ अपना धर्म परिवर्तन करो, हम लोगों ने कभी नहीं कहा। क्योंकि देखिए अल्लाह की बात जब हम करते हैं, और यहाँ मस्जिद जो है देखिए इबादत घर है, अगर आपका मन है आइए मस्जिद में, हमने नहीं रोका। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हरिद्वार में अगर आपको आना है तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा, ये किस तरीके का देश में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और एक चीज सुन लीजिए स्वामी जी, एक चीज और सुन लीजिए स्वामी जी, एक बात और सुन लीजिए। मैं अरे सुन तो लीजिए, लेकिन आचार्य जी अभी तो अपने घर वापसी की बात कही थी ना, तो घर वापसी से क्या मतलब था? हाँ हिमानी जी, देखिए अभी देखिए इन्होंने कहा था कि हिंदू बन जाए या आए। हाँ। मगर हम लोग इस तरीके की विचारधारा पे विश्वास नहीं रखते। ये देखिए हरिद्वार भारत का हिस्सा है, और ये बात करते हैं कि इनको मक्का मदीना जाना है, तो मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो है इनको वेरीफाई करके इनको वीजा दे और इनको सऊदी अरब पहुंचाने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि इनकी आस्था है मक्का मदीने जाने की। तो इनकी आस्था को देखते हुए भारत सरकार इनके कागजों को इनको लेकर इनके वीजा दिलवा कर इनको भेजे। और रही बात ये देखिए, सुन लीजिए, हरिद्वार कोई विदेश में नहीं है, हरिद्वार मेरे भारत के अंदर है, मेरे भारत के अंदर। और इंशाल्लाह देखिए हम हरिद्वार भी जाएंगे अपने, और देखिए हर जगह जाएंगे, आपको हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे भारत का हिस्सा है। और रही बात ये कि आप हरिद्वार की बात करते हैं, तो हम आपसे कहते हैं कि चीन के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, कैलाश मानसरोवर पर्वत है। भाई चीन से वो ले लीजिए, हम आपके साथ खड़े। आप बता दीजिए कब हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को आप चीन से लेना चाह रहे हैं। भाई बात शिव जी है, कैलाश मानसरोवर पर्वत है, तो आप बता दीजिए। हिंदू समाज से मैं अपील करता हूँ कि चीन पे चले और वहां से हमारा जो है हिंदू भाइयों की आस्था उसको वापसी कराएं। आपसे ये मेरा एक विनम्र सवाल है। और रही बात ये कि आप तो कन्वर्ट तो करने की लीजिए, अब बात जवाब भी करें तो ले तो ये लीजिए। आपका गैर जिम्मेदार हाजी साहब अब जवाब तो ले लीजिए, फिर मुझे डॉक्टर रावत का रुख करना। हाँ नहीं, अभी मैं इसका जवाब थोड़ा दे देता हूँ हाजी नाजिम जी का। मैं बता दूं, भारत तिब्बत सहयोग मंच के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और चीन से लाने की हम उसके प्रयास में हैं। बहुत कम दिनों में जो आस्था वाले लोग हैं उनको हम ले चलेंगे अपनी गाड़ी में साथ, तो कैलाश मानसरोवर से जाएंगे, बिल्कुल आप रख के जाएंगे। रह गई बात, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि जिन्हें आस्था है वो काबा जाएंगे। आप पहले स्वीकार करें
क्या आपके अंदर आस्था है मेरे गंगा मैया पर? देखिए अगर सुन लीजिए, आपको मैं तो आस्था है, सुन लीजिए, मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ, मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ, भारत के अगर संविधान इस्लाम के को मानने अकॉर्डिंग वाला चलता हूँ। कोई बात नहीं है। सुन लीजिए, भारत का आप संविधान मानिए। मुझे मेरे रिलीजियस को मानने की परमिशन देता है भाई, मैं अपने मानिए। रिलीजियस को अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही मान रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके का भ्रम पैदा किया समाज को, झूठ है, आप समाज को तोड़ने की बात करें, आप धार्मिक गुरु हैं, समाज को जोड़ने की बात कीजिए, आप मुसलमानों को सीधे तौर पर बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, ये देश के अंदर नहीं चलेगा। जमनी तहजीब के हम दुहाई दे रहे हैं, आपको लगता लेकिन है आप लोग यदि जमनी तहजीब के नाम धमकियां उड़ा रहे हैं, यदि ऐसा नहीं होगा स्वामी जी, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और देखिए आप लोग भी हमारे भाई है भाई, हम लोगों को कुछ परहेज नहीं है आपसे, लेकिन आपको मुस्लिम समाज से ठीक है, मैं आप दोनों को वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रावत वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, एक तरफ आप ये बात करेंगे और दूसरी तरफ आप इस तरह से नो एंट्री के बोर्ड लगा देंगे। देखिए हिमानी जी, देखिए अब एक सेकंड, डॉक्टर रावत से मेरा सवाल है, आप बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये कहना चाहता हूं वसुधैव कुटुंबकम करके देख लिया हमने, उसका अंजाम क्या हुआ? पाकिस्तान बन गया, उसका अंजाम क्या हुआ? अफगानिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, हिंदुओं के तीर्थस्थल समाप्त हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर हिंदू विहीन हो गया। अभी यहाँ पर हाजी नाजिम साहब कह रहे थे चलिए वहां से मानसरोवर को लेके आते हैं। मैं तो कहता हूं पहले कश्मीर में से हिंदुओं के मंदिरों को वापस लौटवा दो। कश्मीर में तो आप लोग ही हैं, सारे के सारे मुसलमान भाई हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने के लिए तैयार हैं, चलो गले मिलेंगे सब मिल करके, पहले वहां जाकर के बोलो उनको, कश्मीरी जो मुसलमानी जिहादी हैं उनको भाई हिंदुओं के मंदिर वापस कर दो और हिंदुओं को यहाँ पर आने दो वापस, इनको मार के मत भगाओ, इनको काटो मत, इनको मारो मत, इनके साथ बलात्कार अत्याचार मत करो, पहले यही कर लेते हैं हम। जब हम हिंदू सारे और मुसलमान मिलकर के कश्मीर को भाईचारे में ले आएंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात होगी, तो फिर हम पाकिस्तान में जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, ननकाना साहब है और दूसरे बड़े बड़े मंदिरों को वहां तोड़ा जा रहा, उनको भी वापस ले लेंगे। उसके बाद जब हमारा देश बड़ा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, तो उसके बाद चीन से भी ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बात का वैसा है चीन से लेने का। लेकिन हिंदू मुसलमान में अगर भाईचारा, सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि इस तरह के फैसलों से होता क्या है, क्योंकि देखिए अब एक तरफ से आप बोल रहे हैं, उधर से काउंटर आता है, फिर वो कह देते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं ये समझना चाह रही हूं कि कहीं जाकर रुकेंगे या यही सब चलता रहेगा, और कितने देश के भीतर ही कितने और बॉर्डर से खड़े कर देंगे हम देश के भीतर ही। हिमानी जी, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, या तो आप गाय को खाइए मत, आप गाय को काटिए मत, आप हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखिए और आप जाइए गंगा स्नान करिए, क्या दिक्कत है? जब आप हमारी आस्था पे चोट पहुंचाते हो और उसके बाद मुझे 30 सेकंड दे दीजिए बस। तो 30 सेकंड चाहिए बस। आपको जाना किस लिए? हिंदुओं की वहां पर अस्थि विसर्जन होती है, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपने को दफनाते हैं, हम अपने को शमशान के अंदर जलाते हैं और अस्थि विसर्जन करते हैं, और उस जल में आपको क्या करना है जाकर के? आप क्यों जाते हो वहां पर? इसलिए उसको बैन कर दिया, आप जाइए मत वहां, जहां आपको अच्छा लगता है वहां जाओ। आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं, आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं हाजी नाजिम, फिर मैं मौलाना रिजवी साहब का रुख करूंगी। हाँ देखिए, रावत जी ने अभी गाय की बात करी थी। देखिए हाजी नाजिम खान, मुस्लिम समाज चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए, और भारत सरकार से अपील है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए। लेकिन अब बता दीजिए रावत जी, आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ खड़े हुए गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाने के लिए भारत सरकार से अपील करते हैं, या फिर यही कहेंगे कि भाई गाय का जिस तरीके का आप नाम लेकर किस तरीके से कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात उठा लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में हमारे हिंदू भाइयों के आस्था के साथ किस तरीके के खिलवाड़ होती है। भाई हम तो कहते हैं कि पूरे देश के अंदर गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। और एक चीज और, अभी आपने कश्मीर का जिक्र करा, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि कश्मीर में जो हमारे हिंदू भाई जो कश्मीर छोड़कर चले आए थे, वापसी उनको कश्मीर में फंसा दिया जाए। भाई हम उनके साथ खड़े, कश्मीरी भाई जो हमारे हिंदू भाई है उनके साथ यहाँ पर सभी लोगों को नेशनल चैनल के माध्यम से कहिए कि हम साथ हैं आपके, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस्लामी जो है, जो कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, जो इस्लामी है, वो कभी गाय को नहीं काटेगा, संविधान में पास होने के बाद भी। क्या संविधान में नियम है? सुन लीजिए रावत जी, संविधान में पास करा दीजिए, संविधान में पास करा दीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हुए, हम आपके साथ खड़े हुए। सुन लीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए, संविधान में पास करा दीजिए, एक कानून बना दीजिए और बनवा दीजिए कानून, हम तो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सुन लीजिए रावत जी, आपने कहा, अरे सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते, इस्लाम लोग सुनना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि भाई
इस्लाम कहता है आतंकवाद करो, फिर भी आप आतंकवादी हैं ना? क्या क्या नहीं। आपको को बताते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं मुझे डॉक्टर आपत्ति रावत, है ना, डॉक्टर रावत इस तरह से इस तरीके का तर्क दें। नहीं, इस तरह से आपत्ति टीका मुझे इस टिप्पणी तरीके नहीं। का, हाँ बिल्कुल। हिमानी जी, मैं आ रही हूँ स्वामी दिव्यानंद जी, लेकिन यहाँ पर एक बार मौलाना रिजवी साहब, हर चुनी हुई सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? अभी हाजी नाजिम खान साहब बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं। और जो भी चुनी हुई गवर्नमेंट है उसका काम है इंसाफ पर मबनी काम करना। गवर्नमेंटें इंसाफ पर मबनी काम करती हैं, कहीं पक्षपात करती हैं, कहीं कुछ करती हैं, कहीं कुछ करती हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं सब बराबर हैं, सबका दर्जा बराबर है। हाँ, ये बात जो बोर्ड लगाने वाली बात है, जहां पर पूजा पाठ होती है मुसलमान खुद ही नहीं जाता है। ये बिला वजह का विवाद खड़ा करने के लिए बोर्ड लगाया जाता है। मुसलमान ऐसी जगह पे नहीं जाता जहां पे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ होती है या दूसरी इबादत किए जाते हैं, वहां पर मुसलमान खुद ही नहीं जाता, खुद ही बचता है, क्योंकि उसको इस्लाम इजाजत नहीं देता। ऐसे ही दूसरे के बारे में सब लोगों को समझना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए, फिरका परस्ती नहीं फैलाना चाहिए, प्यार लेकिन डॉक्टर रावत और स्वामी दिव्यानंद जी, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है। पहले डॉक्टर रावत, चूंकि आप काउंटर रिएक्शन उनका दे रहे थे उस पर, लेकिन मैं ऐड ऑन ये कर रही हूं कि क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि किसी दूसरे धर्म का शख्स अगर व्यक्ति वहां पर मौजूद है तो उससे खतरा महसूस हो जाएगा मेरी आस्था को? इतनी कमजोर है आस्था? मैं पहले रजवी साहब की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने जो बात कही है मैं उसका काउंटर करना चाहता हूं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मत जाइए आप, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जाना ही क्यों है आपको? आपको जरूरत क्या है? आप क्यों जाते हो वहां पर? जब हमारे आपकी बात बनती नहीं है तो आपको इन सब चीजों को दूर रहना चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं है आपको। इसलिए आप जहां मतभेद की बात आती है, अच्छी बात है, आप अपने धर्म को फॉलो करिए। जहां बात आती है कि जो संविधान के अंदर राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद जितने भी मेरी सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। स्वामी दिव्यानंद जी, क्या मेरी आस्था को खतरा हो जाएगा, या मेरी आस्था इतनी कमजोर है कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर वहां पर मौजूद है तो मेरी आस्था को खतरा हो गया, वो कमजोर हो गई? कहां गई वो गंगा जमनी तहजीब की बात? अगर आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं तो खुद भी तो दिखाइए। नहीं, मैं इसका बात बताऊंगा। गंगा जमुनी तहजीब की अगर बात करते हैं तो इनको अपनी दरिया दिली का स्वयं देना चाहिए, बोलने से नहीं कि जहां इनको लगता है शक है वहां नहीं जाए। आप पहले बोलने दीजिए, मुझे बीच में ना बोले। सबसे पहले आप उत्तर दें कि वहां आने का उद्देश्य क्या, क्यों आएंगे? गंगा स्नान करने आ रहे हैं क्या? अगर नहीं आ रहे तो आने की आवश्यकता की, मतलब जान के छेड़ रहे हैं। नंबर 2, ये दोनों मौलाना साहब जब बोले कि गाय के राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, तो अभी नेशनल चैनल पर अपनी घोषणा करें कि गाय हमारी माता है और माता के ऊपर अब चाकू नहीं चलाएंगे। ये आपको बोलने चाहिए हिम्मत से, बोलिए गाय हमारी माता है, तब तो आप विश्वास होगा कि आप गाय को नहीं काटेंगे। हिमानी जी मैं जवाब दूंगा। सर, मेरे सवाल सिंपल सा था, उसका जवाब ना आपने दिया स्वामी दिव्यानंद जी और ना ही डॉक्टर रावत ने दिया, पर मैं तो ये बस इतना जानना चाह रही थी कि भाई फिर वो कहां है और क्या इतनी कमजोर? नहीं, अब मुझे किसी से जवाब नहीं चाहिए, बट बात तो यहाँ पर ये है कि मुसलमानों को जाने नहीं देंगे, खुद गिरजाघरों के बाहर डटकर बैठ जाएंगे, वहां पर बवाल मचाएंगे, न्यू ईयर पर, क्रिसमस पर वहां पर सजावट होगी तो तोड़फोड़ कर दिया जाएगा, महिलाएं जो है, बच्चे जो हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाएगी। हम कहां जा रहे हैं और ये कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतनी इजाजत दे रहा था। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।